हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आरती। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अपना टेंथ टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था और कल हमारा टेंथ टॉपिक फिनिश हो गया था। हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस तीनों टेंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं है, ओनली 10 क्वेश्चन हैं। आज हम उनको करेंगे और अगर आपने टेंस वाली जो क्लासेस है वो नहीं देखी है तो एक बार उन्हें ज़रूर देखें, तब आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा सकते हैं और आप बताना कि आपका 10 में से कितना स्कोर बनता है। तो फर्स्ट है आपका सनी डैश टू टेम्पल एवरीडे। तो यहाँ पे बताइए, इज गोइंग आएगा, गोज आएगा, डू गो आएगा। तो यहाँ पे देखिए वर्ड आ रहा है एवरीडे, और जब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में एवरीडे वाला वर्ड आता है तो आप समझ लेना कि ये कीवर्ड है। और ये कीवर्ड क्या आपको डिनोट कर रहा है कि ये कीवर्ड आपको ये डिनोट कर रहा है कि जो दिया हुआ हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है। और प्रेजेंट में कौन सा? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस होता है उसमें आपका एवरीडे, यूजुअली और कोई हैबिट हो, कोई एक्शन हो, अगर ये वाले वर्ड आते हैं तो वो आपका प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस होता है। और प्रेजेंट इनडेफिनिट का मैंने आपको रूल क्या बताया था कि अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें देखना होता है कि जो मेन वर्ब है उसमें हमें एस या एस लगाना है या नहीं। यानी आपका जो प्रेजेंट का रूल होता है वो होता है V1 प्लस एस या ई एस। और ये एस या एस कब लगता है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है सनी। सनी है एक सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए हम क्या लगाते हैं? वर्ब के साथ एस या ई एस। तो वर्ब हमारी हो जाएगी गो के साथ हम लगाएंगे ई एस, तो गोज। तो सनी गोज टू टेम्पल एवरी डे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेकंड है हिज डॉटर डैज हियर ए ईयर अगो। तो देखिए यहाँ पे एगो आ रहा है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि एगो आए, है ना, कुछ भी है, तो ये आपका कौन सा कीवर्ड है? ये कीवर्ड है आपका पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब यूज होती है? पास्ट इंडेफिनिट में होती है V2। तो यहाँ पे देखिए हैज़ कम नहीं आएगा, हैड कम नहीं आएगा, क्योंकि हैज़ हैड तो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल टेंस में यूज नहीं होती। यहाँ पे कम्स आ रहा है, तो कम्स तो आपका V1 है, V1 के साथ ऐसे ही है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यहाँ पे देखिए केम। जो केम है ये यहाँ पे एकदम राइट है, क्योंकि कम केम, क्योंकि कम का सेकंड फॉर्म होता है केम। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब आती है वो केम आती है, यानी V2 आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीना डैश देयर फॉर 3 वीक्स। ठीक है, लीना डैश देयर फॉर 3 वीक्स। अब यहाँ पे देखो 3 वीक्स आ रहा है, यहाँ पे 3 वीक्स आ रहा है, ठीक है। तो आप 3 वीक्स से आइडिया लगा सकते हो कि 3 वीक्स कहाँ पे आता है। यस, तो हम कौन सी क्वेश्चन पे थे? हम थे, सॉरी, थोड़ा सा ब्रेक लिया। लीना डैश देयर फॉर 3 वीक्स, तो यहाँ पे थे ना, तो यहाँ पे देखिए 3 वीक्स, यहाँ पे 4 आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कहीं भी थोड़ा ना शोर आ जाता है तो मैं वीडियो को पॉज कर देती हूँ। यहाँ पे था लीना देयर फॉर 3 वीक्स, तो यहाँ पे 4 आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि कहीं भी सिंस 4 आए तो वो हमारा क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मैंने क्या बताया था? हैज बीन लिविंग। नेक्स्ट है वाइल सी वॉज वीपिंग अनिल डैश। तो वॉज लाफिंग आएगा, हैज बीन लाफिंग आएगा, लाफ्ड आएगा। तो एक चीज देख लीजिए, जहाँ पर वाइल होता है तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे नोट करके लिखा है कि वाइल के साथ कॉन्टिन्यूस टेंस यूज होता है। तो कहीं भी आपको सेंटेंस में वाइल वाला वर्ड दिखता है, WHILD, है ना, तो वहाँ पर जो आपको टेंस यूज करना है वो कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करना। अब कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट यूज करना है, फ्यूचर करना है या पास्ट करना है, वो आपको सेंटेंस में देखना पड़ेगा। तो सेंटेंस में आप देखिए पहले से यहाँ पे सी वॉज वीपिंग, तो यहाँ पे वॉज कौन सा आपका? पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज हो रहा है। तो नेक्स्ट वाले में भी आप पास्ट कॉन्टिन्यूस ही फिल करोगे, तो वाज लाफिंग आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डैश द मैच बाय 2 PM। तो यहाँ पे है कि भाई वो मैच जीत चुका होगा 2 PM, बाय 2 PM, ठीक है, वो मैच जीत चुका होगा 2 PM। तो यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? विल हैव वोन, ठीक है, क्या करेंगे? विल हैव वोन, चुका होगा आ रहा है ना। नेक्स्ट है इट्स हाई टाइम यू डैश टू हर। तो यहाँ पे देखिए अगर ये कहीं भी ये शब्द आ जाते हैं कि इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ गुड टाइम, तो ये वाले कहीं भी शब्द आ जाते हैं तो उनके साथ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे स्पोक आ जाएगा। नेक्स्ट है हर ब्रदर डैश बिफोर सी स्लेप्ट। तो ये बिफोर और आफ्टर वाले मैंने आपको वर्ड बताए थे कि कहीं भी बिफोर आता है, कहीं भी आपका आफ्टर आता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है।
और इसमें क्या होता है बिफोर में, बिफोर से पहले हम हेड प्लस V3 लगाते हैं और बिफोर के बाद हम V2 लगाते हैं। अगर ऐसा ही आफ्टर में हो तो आफ्टर से पहले V2 आता है, आफ्टर के बाद हेड प्लस V3 आता है। बट यहाँ पे बिफोर है तो बिफोर से पहले हम क्या लगाएंगे, हेड प्लस V3। तो कम केम कम, तो हेड कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी ऑफ्टन डैश ए लॉट ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए ऑफ्टन वर्ड आ रहा है, तो ऑफ्टन वर्ड एक कीवर्ड है, आप समझ जाना कि कहीं भी किसी भी सेंटेंस में ऑफ्टन वर्ड आता है तो दैट मीन्स वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो SCIS लगाया जाता है वर्ब के साथ, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब के साथ हम SCIS नहीं लगाते हैं। यहाँ पे सी क्या है, हमारा सिंगुलर है तो वर्ब के साथ हम SCIS लगाएं, तो यहाँ पे आ जाएगा आस्क। नेक्स्ट है सालू डैश 30 नेक्स्ट मंथ। इसमें कि भी सालू नेक्स्ट मंथ 30 की हो जाएगी। तो यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा है क्वेश्चन में ही कि वो हमारे फ्यूचर को दर्शा रहा है। फ्यूचर में सिंपल सी बात है कि भी सालू नेक्स्ट मंथ अगले महीने 30 साल की हो जाएगी, तो वो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे विल बी करेंगे हम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। नेक्स्ट है द मुगल डैश द बैटल ऑफ पानीपत। अब यहाँ पे देखिए कोई भी ऐसी बात नहीं, अभी हम मुगल से ही देख लीजिए, यानी मुगल तो पिछली वाली बात हो रही है ना, पास्ट की बात हो रही है, मुगल तो पास्ट में थे, तो यहाँ पर क्या आएगा वॉन। और कैसी कोई नेगेटिव बात तो नहीं हो रही, तो यहाँ पे ये V2 आ जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट है कुछ इस तरीके से भी आते हैं एरर फाइंड करने के लिए थैंक्स नहीं आते, एरर भी आते हैं। जैसे कि देखिए व्हेन एवर दे गो आउट, यहाँ पे फिर ऐसी स्लैश है, फॉर शॉपिंग, फिर यहाँ पे स्लैश है, दे टेक देयर स्लैश है पेट डॉग विद देम। तो आपको बताना है कि कौन से पार्ट में गलती है, ऐसे करके रखते हैं ABCD, इस तरीके से ABCD में डिवाइड कर देते हो। फिर आपको बताना होता है कि कौन से पार्ट में एरर दिया हुआ है। तो आप फर्स्ट को देखिए वेन एवर दे गो आउट, ये तो ठीक है, वेन एवर दे गो आउट, क्योंकि वेन एवर क्या होता है, एवर कीवर्ड है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कीवर्ड है तो वो ही आएगा, यानी V1 ही आएगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपने टेंस की वीडियो नहीं देखी तो उन्हें एक बार जरूर देखें, तब आप इन क्वेश्चनों को करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेंगे। नेक्स्ट है फॉर शॉपिंग, ठीक है, उन्होंने वो शॉपिंग के लिए गई, ठीक है। दे टेक देयर पेट डॉग विद देम, अपने जो पेट डॉग है उसको साथ रखा। तो इसमें मुझे कोई भी एरर नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा नो एरर। कभी कभी होता है कि किसी क्वेश्चन में एरर दिया नहीं होता, ये नहीं है कि अगर उस क्वेश्चन में एरर है ही नहीं तो आप जबरदस्ती उसमें एरर फाइंड करो। तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें एरर नहीं होता, सिर्फ पागल बनाने के लिए आपको वो क्वेश्चन दिए जाते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर यू विल रिटर्न, यहाँ पे फिर स्लैश है बी फ्रॉम न्यू दिल्ली, फिर यहाँ पे स्लैश है डी आई विल मीट यू, फिर यहाँ पे नो एरर है। तो आपको बताना है कौन सी पार्ट में एरर है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आफ्टर है आपका कंजक्शन, और कहीं भी कंजक्शन हो तो फिर आप वहाँ पे आपका विल यूज नहीं होगा, ठीक है। ये अभी आप इसको ऐसे स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि जब कंजक्शन वाला टॉपिक करेंगे तब इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझेंगे। अभी सिर्फ हमने टेंस वाला टॉपिक किया, तो टेंस वाले क्वेश्चन ही हम करेंगे, ठीक है, आगे हम नहीं करेंगे। और अब एक और क्लास आएगी प्रैक्टिस की, ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 क्वेश्चन से ही आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, नहीं। अगर 10 में से आपके 2 भी सही हुए हैं ना, तो भी आपको बिल्कुल भी बुरा फील करने वाली बात नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे ही सीखते हैं। आज 2 सही हुए हैं, कल आपके 4 सही होंगे, परसों आपके 5 सही होंगे, फिर आपके 10 सही होंगे। तो धीरे धीरे करके ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे में ही आप बहुत सारी अचीवमेंट कर लो, धीरे धीरे करके ही चलेंगे। तो अगर आपको टेंस में फिर भी कोई दिक्कत रह गई तो मैं एक शॉर्ट नोट्स वाली वीडियो लाऊंगी, जिसमें हम फटाफट क्विक रिवीजन करेंगे टेंस का। फिर प्रैक्टिस करेंगे, डेली हम 10 ऐसे करके प्रैक्टिस करेंगे, तो हम इजीली बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो कर पाएंगे। और जितने आप प्रैक्टिस करोगे टेंस आपके उतने ही क्लियर होंगे। और अब रही बात इसकी कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है टेंस में, थ्योरी क्लासेस मैंने पूरी करा दी है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो थ्योरी क्लासेस आप देख लेना। प्रैक्टिस की बात ऐसी है, आप किसी भी बुक को ले लेना, ग्रामर की किसी भी बुक को ले लेना, उसमें आपको टेंस इजीली मिल जाएंगे। 10th की गाइड उठा लेना, 12th की गाइड उठा लेना, ठीक है। जहाँ पर भी आपको इंग्लिश पढ़ी हो, कोई 6th की 7th की 8th की किसी की भी इंग्लिश ग्रामर की बुक ले लेना, वहाँ पे आपको टेंस टॉपिक दिया हुआ है, और उसके दिया होता है उसमें ना, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होते हैं उसमें, तो बहुत ज़्यादा होते हैं 20-25 इस तरीके से। वहाँ से आप इजीली अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर कोई कॉम्पिटेटिव आपको बुक, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आपने बुक ले रखी हो इंग्लिश की, तो वहाँ से भी आप टेंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। बट प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। जितने आप प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट आपके उतने ही क्लियर होंगे। पहले थ्योरी पढ़ो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करो। देन बाय। वीडियो आज की चीज़ छोटी थी, क्योंकि आज हमने 10 ही क्वेश्चन किए थे, ज़्यादा हम नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, बट कॉन्सेप्ट को क्लियर करते करेंगे। अगर आपने आज की क्लास में एक भी टेंस आपने सीखा है
तो भी आपके लिए ये क्लास बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। देन बाय एंड थैंक यू।